हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर कोविड पेशेंट्स। लाइक इफ़ यू आर टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, अगर आप वो उस फेज़ में मेडिकेशन एंड कोविड वाले फेज़ में हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ों को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए और क्या सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे। तो बेसिकली हम डूज़ एंड डोंट्स ड्यूरिंग कोविड टाइम और फॉर कोविड पेशेंट्स उस बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, क्वारंटीन योर सेल्फ एज सून एज पॉसिबल व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग सिक। अगर आपको ऐसा कोई अपनी बॉडी में सिम्टम्स डेवलप होता हुआ दिख रहा है और वी ऑल आर नोइंग अबाउट द सिम्टम्स ऑफ कोविड, और अगर आपको लगता है कि चांसेस है वो कोविड के सिम्टम्स हैं और अभी तक आपका टेस्ट नहीं हुआ, आप कंफर्म नहीं है, तो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, क्वारंटीन कर लीजिए, ताकि आपके घर के जो लोग हैं वो थोड़ा सेफ़र साइड पे रह सके। उन लोगों से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, रूम में बंद रखिए खुद को, मतलब आइसोलेट कीजिए खुद को, और कांटेक्ट, बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट मत रहिए जब तक आपका टेस्ट वगैरह नहीं हुआ, जब तक आपकी मेडिकेशंस वगैरह शुरू नहीं हुई, ताकि आप भी अपना अच्छे से प्रिकॉशंस ले सकें और वो भी थोड़ा, आपके फैमिली मेम्बर्स भी थोड़ा सेफ़र साइड पे रहें, बिकॉज़ ये चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होती है, इसलिए डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, जब भी आप रूम से बाहर निकल रहे हैं या इन केस किसी चीज़ की वजह से आपको बाहर निकलना है, तो मास्क लगाकर यूज़ कीजिए। वैसे भी ये एयरबॉर्न है, तो आपको कोविड टेस्ट कंफर्मेशन आया है या नहीं आया है, या अगर आपको थोड़ी बहुत सिम्टम्स है या जो सारी भी चीज़ें हैं, मास्क और डबल मास्किंग ज़रूर से कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल फॉलो कीजिए। वेदर वो आपकी पर्सनल व्हीकल हो, पब्लिक प्लेस हो, पर्सनल स्पेस हो, सोशल डिस्टेंसिंग आपको बिल्कुल फॉलो करना है। कवर योर माउथ व्हेन यू कफ और स्नीज़। नॉर्मली भी अगर कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं है, नॉर्मली भी ड्यू टू वेदर चेंज अगर आपको कफ या स्नीजिंग होती है, तो अपने माउथ को कवर करके अच्छे से कफिंग या स्नीजिंग कीजिए। बेस्ट पार्ट टू स्नीज इज़ हियर, लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। और स्नीजिंग करने के बाद अपने हैंड्स को अच्छी तरीके से या तो हैंड वॉश, सोप या वाटर से सैनिटाइज़ कीजिए, या सैनिटाइज़र से, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से अपने हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज़ कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको खांसी हो रही है या जुकाम है, कफ एंड कोल्ड है, स्नीजिंग हो रही है आपको, या थोड़ी बहुत डिजीनेस काइंड ऑफ फीलिंग हो रही है और आपने अपने आप को रूम में आइसोलेट करके रखा है, तो आपकी जो पर्सनल स्टफ्स है, लाइक आपका फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, या आपके जिस रूम में आप आइसोलेटेड हैं उसका वो डोर्स हो गया, हैंडल्स हो गया, नॉब्स हो गया, जो भी सारी चीज़ें हैं उसे थोड़ा बहुत आप सैनिटाइज़ करके रखें। बिकॉज़ देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ आप यूज़ नहीं करते, आपके फैमिली मेम्बर्स भी डोर्स वगैरह ओपन करते हैं, मे बी आपका मोबाइल्स वगैरह टच करें, तो इन्फेक्शन उन्हें भी ट्रांसमिट होने का चांसेस रहता है। इसलिए आप प्रॉपर सैनिटाइजेशन मेंटेन करके रखें। नॉट ओनली इफ़ यू आर इल, ऐसे भी आपको घर की जो चीज़ें, जैसे अगर आप बाहर से आए तो आपको हैंड वगैरह वॉश करना चाहिए, शावर ले लेना चाहिए, या गेट्स वगैरह, डोर्स वगैरह, या कोई भी पार्सल्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सारी चीज़ों को सैनिटाइज़ करना चाहिए। स्विचेस वगैरह हो गया, हैंडल्स वगैरह हो गया, डोर नॉब्स हो गया, ये सारी चीज़ें भी आपको क्लीन करके, सैनिटाइज़ करके, जस्ट स्प्रे करके रहना चाहिए। इस फेज से निकलने के लिए पॉजिटिविटी और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चीज़ आप कैसे गैदर करेंगे खुद के अंदर, एक तो आपको फ्रॉम विद इन वो चीज़ डेवलप करने की कोशिश करनी है। लाइक इट्स अ वेरी टफ फेज, वी ऑल अंडरस्टैंड, बहुत पैनिक करते हैं हम लोग, बहुत तरीके का टेंशन रहता है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, डिजीज़ किस तरीके से बढ़ रही है, सिम्टम्स किस तरीके से बढ़ रहा है, बहुत चीज़ों का टेंशन है, बट आपको पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है, बिकॉज इसका डायरेक्टली कनेक्शन आपके ऑक्सीजन लेवल से है, ब्रीदिंग, एंग्जाइटी, हार्ट बीट, ये सारी चीज़ों से है। तो पॉजिटिविटी आप जहाँ से भी ड्रैग कर सकते हैं, वेदर कोई आपके घर के मेम्बर हैं तो नॉट फिज़िकली, मतलब फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे बात करके आप पॉजिटिविटी ड्रैग कीजिए।
जिस चीज़ से भी आपको पॉजिटिविटी आती है, लाइक कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या किसी की स्टोरी है, कोई सॉन्ग है, जिस चीज़ से को भी सुन के आपका माइंड काम होता है, वो पॉजिटिविटी आप इस टाइम ज़रूर अपने अंदर रिकलेक्ट कीजिए। और जो सारी चीज़ें, जो सारी इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ आपको नेगेटिविटी की तरफ ड्रैग करती हैं, उस चीज़ को उस टाइम पे बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए। वेदर इट इज़ पर्सन, वेदर इट इज़ योर फैमिली मेम्बर, जिनसे आपको नेगेटिविटी ड्रैग होती है, उनसे आप उस टाइम पे दूर रहिए। बिकॉज़ नेगेटिविटी आपको बहुत क्रूशियल स्टेज तक ले जा सकती है, बिकॉज़ उससे एंग्जाइटी वगैरह होती है, तो इस टाइम पे वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो इग्नोर ऑल द नेगेटिव स्टफ्स। कीप एन आई ऑन योर ऑक्सीजन लेवल। थोड़ी थोड़ी देर पे अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक करते रहिए। वो 92 प्लस होना ही चाहिए। और अपनी बॉडी टेम्परेचर, लाइक थर्मोमीटर से अपनी टेम्परेचर को चेक करते रहिए। और हो सके तो ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर का एक एक एडिशनल सेट रखिए, बिकॉज़ ये मशीनरी चीज़ें हैं। ओके, तो ये हो सकता है कभी गलत रीडिंग हो, ख़राब हो जाए मशीन, तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, ऑक्सीमीटर का भी और थर्मोमीटर का भी। और ऑक्सीजन लेवल हमेशा चेक करते रहिए। थर्मोमीटर से अपना बॉडी टेम्परेचर हमेशा चेक करते रहिए। ऑक्सीजन लेवल अगर आपका ड्रॉप हो रहा है, अगर वो कम हो रहा है, तो तुरंत हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए। हो सकता है आपको हॉस्पिटल जाना पड़े फॉर अनदर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि होम में नहीं हो सकता, तो आप ज़रूर जाइए। देयर इज़ नथिंग टू पैनिक अबाउट दैट। और फ़ीवर की जहाँ तक बात है, तो डॉक्टर से कंसल्टेशन में रहिए। लाइक अगर आपका फ़ीवर का टेम्परेचर स्टेबल है, ठीक है, लाइक 100, 100.5, उसी के बीच में आपका फ़ीवर रहता है, तो ठीक है। बट अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है आपके टेम्परेचर में, लाइक कभी आपका 100 है, फिर 102, 104, इस तरीके से जा रहा है, तो आप डॉक्टर से बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए कि क्या मेडिकेशन में चेंज या क्या हॉस्पिटलाइजेशन क्या करना चाहिए उस टाइम पे। वो सारी चीज़ों पे आप बिल्कुल ध्यान रखिए और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से बात कीजिए। इसी के कॉन्टेक्स्ट में मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा, डोंट ट्राई टू बिकम डॉक्टर योरसेल्फ। खुद को डॉक्टर समझने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। हम लोग काफ़ी कुछ जानते हैं थ्रू न्यूज़, थ्रू इंफॉर्मेशन, थ्रू वीडियोज़, थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर रिलेटिव्स और नोन वंस। बट हर किसी की बॉडी के सिम्टम्स अलग होते हैं, हर किसी की बॉडी इस डिजीज़ में अलग तरीके से बिहेव करती है। तो उस पर्टिकुलर बॉडी में किस तरह की मेडिकेशन काम करेगी, किस तरह की चीज़ें वर्क करेंगी, वो सिर्फ हेल्थ एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, स्पेशलाइज्ड मेडिकल पर्सन्स ही जानते हैं। वो हम नहीं जान सकते, या हमारे आसपास के जो लोग हैं वो आपको नहीं बता सकते। तो किसी के भी बात को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। आपको कुछ भी लगता है, उसको स्टार्ट करने के पहले, उसको लेने के पहले डॉक्टर से असिस्टेंस ज़रूर लीजिए कि शैल आई डू दिस, ये आप एक बार उनसे ज़रूर पूछें। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी मेडिसिन आप खुद से शुरू मत कीजिए, ठीक है। देखिए, वेदर इट इज़ मल्टीविटामिन्स, वेदर इट इज़ एनी काइंड ऑफ सिंपल और नॉर्मल मेडिसिन, हो सकता है इस टाइम पे आपकी कोविड की मेडिसिन चल रही है और आप कोई भी नॉर्मल से भी मेडिसिन है वो उस चीज़ के साथ रिएक्ट कर जाए और आपकी बॉडी पे एडवर्स इफ़ेक्ट डाल दे। इसलिए अगर आप कोई मल्टीविटामिन्स या कोई भी ऐसी मेडिसिन है जो बहुत नॉर्मल मेडिसिन है, लाइक हेल्थ सप्लीमेंट काइंड ऑफ थिंग, वो आप शुरू करना चाहते हैं, फिर भी आप एक बार डॉक्टर से या ऑनलाइन असिस्टेंस या फ़ोन पे असिस्टेंस ले लीजिए कि क्या इसे कोविड के मेडिसिन के साथ लेने के टाइम पे इसे लेना सेफ़ रहेगा या नहीं। बिकॉज़ इस टाइम पे किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट हो बॉडी में, वो बहुत डेंजरस हो सकता है, इसलिए डॉक्टर से बिल्कुल कांटेक्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट, कोविड को लेके बहुत सारी प्रेस्क्राइब मेडिसिन्स, हम सबको पता है कि विटामिन सी की मेडिसिन्स को प्रेस्क्राइब किया जाता है, जिंक वगैरह की मेडिसिन्स को प्रेस्क्राइब किया जाता है, बट फिर भी सिम्टोमेटिकली आपके बॉडी में जो फीचर्स है वो आपको डॉक्टर को दिखाना है और आपको आपके पर्टिकुलर बॉडी के लिए डॉक्टर जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं आपको वही लेना है। हर किसी को क्या प्रेस्क्राइब किया जाता है उससे आपको इस टाइम पे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपनी सिम्टम्स को देखना है, डॉक्टर को बताना है और जो दवा उन्होंने बताया सिर्फ वो लेना है, ठीक है। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल करनी चाहिए। नंबर 1, ल्यूकवार्म वाटर। नंबर 2 इज़ स्टीमिंग। स्टीमिंग बहुत हेल्पफुल है आपके कफ वगैरह को
ये कर्ब करने में, उससे आपको रिलीफ पहुंचाने में। तो स्टीमिंग आप प्लेन वाटर से भी कर सकते हैं, मतलब प्लेन बॉइल्ड वाटर जो गर्म करके जो स्टीम निकलता है उससे भी स्टीमिंग कर सकते हैं स्टीमर में, या फिर नॉर्मल किसी कंटेनर वगैरह में लेके वो टॉवल से जो हम लोग स्टीमिंग करते हैं टॉवल से कवर करके वो कर सकते हैं। आप स्टीमिंग के पानी को प्लेन वाटर लेके भी स्टीमिंग कर सकते हैं, या फिर उसमें एडिशनल बेनिफिट्स के लिए कार्बोल प्लस तुलसी, जिंजर, टर्मेरिक, नीम, ये सारी चीज़ें भी डाल के आप स्टीमिंग कर सकते हैं। बट मैं फिर से बोलूँगी डॉक्टर से असिस्टेंस ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। देन गार्गल, गार्गल से भी थ्रोट में बहुत रिलीफ होता है, बिकॉज कफ की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो गार्गल भी आप ज़रूर कीजिएगा। और ल्यूक वार्म वाटर तो आपको पीना ही है, ये 10 to 12 डेज जो भी है। मिनरल नॉर्मल वाटर भी नहीं पीना है आपको। एंड देन अगर आप काढ़ा वगैरह पी सकते हैं तो काढ़ा वगैरह ज़रूर से पीजिए, वो अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे हर्ब्स हम लोग डालते हैं, तो वो गले के लिए अच्छा होता है। च्यवनप्राश वगैरह आप खा सकते हैं। अपने सिम्टम्स पे वॉच रखिए, ठीक है। आपकी सिम्टम्स किस तरीके से डे बाय डे बढ़ रही हैं या घट रही हैं, इंक्रीज़ हो रहा है उनमें, या वो डिटोरिएट करिए, इस चीज़ पे वॉच रखिए और इसे लिखते रहिए। अगर आपको ज़रा सा भी कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स फील होता है अपने बॉडी में जो कि नॉर्मल नहीं है, तो हेल्थ एक्सपर्ट्स से बात कीजिए, उनके टच में रहिए। हर सिम्टम्स जो भी आपको अलग सा फील हो रहा है उसे लिख कर रखिए, बिकॉज हर चीज़ को एग्जैक्ट वे में याद रखना पॉसिबल नहीं है। लाइक टेम्परेचर वगैरह भी आप अपना लिखते रहिए, कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है दिन भर में, वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन करके रखिए। योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ऑक्सीजन लेवल के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे ऑक्सीजन वगैरह की जो हम ड्रॉप होने वाली इशू है उसमें थोड़ा हेल्प मिलता है, वो थोड़ा सस्टेन रहता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको ज़रूर करनी चाहिए अगर आप कर सकते हैं तो। एंड अगर आपको ऐसा लगे तो आप एक बार डॉक्टर से असिस्टेंस ले सकते हैं, बट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह आपको इस टाइम पे करना चाहिए अगर आपका बॉडी अलाउ कर पा रहा है, उतनी वीकनेस नहीं है तो। फिर थोड़ा बहुत योगा और मेडिटेशन टाइप ऑफ थिंग भी करना चाहिए। देखिए हर चीज़ का लॉजिक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको ऑक्सीजन वाले लेवल के लिए करने के लिए बोला जाता है। मेडिटेशन वगैरह आपको इसलिए बोला जाता है कि मेडिटेशन से थोड़ा माइंड काम होता है, पॉजिटिविटी आती है, और इस डिजीज़ में पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको हील करने के लिए, इसलिए वो मेडिटेशन वगैरह के बारे में आपको बोला जाता है। प्रोटीन एंड जिंक रिच डाइट लीजिए, कोई भी चीज़ लीजिए उसे कोशिश कीजिए कि बहुत ही हेल्दी फॉर्म में आप ले सकें, और वो ऐसा चीज़ हो जो आप का स्टमक इजीली डाइजेस्ट कर सके। अब हम बात करेंगे डोंट्स के बारे में, क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। इस टाइम पे आपको अपना फूड एंड वाटर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। नॉर्मली कई बार क्या होता है, नॉर्मल डेज़ में हम फूड्स वगैरह शेयर कर लेते हैं, एक साथ भी खा लेते हैं, या फिर एक बॉटल से भी कई बार होता है कि हम लोग पानी पी लेते हैं। वो चीज़ आपको इस टाइम पे बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप नॉर्मल हैं तो भी, कोविड पॉजिटिव है तो भी, आपको अपनी फूड्स एंड वाटर किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, बिकॉज उससे बैक्टीरियाज ट्रांसफ़र होते हैं, उससे डिजीज़ कम्युनिकेट होती है, ठीक है। वो हो गया। आपको अपना मास्क किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जो आप मास्क पहनते हैं ना, उसको आपको किसी भी कंडीशन में किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, और वो मास्क प्रॉपरली वॉश्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक मास्क को 1 वीक यूज़ किए जा रहे हैं और आप बहुत रिलैक्सड है कि आई एम वेयरिंग मास्क, मुझे कुछ नहीं हो सकता। क्लीन दैट मास्क प्रॉपरली। इस टाइम पे क्लीनलीनेस और पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लाइक आपकी टॉवल्स, सोप्स, फेस वॉशेस, हैंकरचीफ्स, आपकी जो भी स्टफ्स है वो आपका पर्सनल होना चाहिए। लाइक कुछ ऐसी चीज़ें जो हम फैमिलीज़ के साथ शेयर करते हैं, जैसे सोप्स हो गया, या टॉवल्स वगैरह हो गया, या हैंकरचीफ्स वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अपनी पर्सनल रखनी है। ये आपको किसी के साथ भी अपनी पर्सनल स्टफ्स शेयर नहीं करनी है, बिकॉज वो ट्रांसमिट हो सकता है ना, कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये। देन आपको क्लीनिंग का भी बहुत ध्यान रखना है, ना सिर्फ खुद के क्लीनिंग का बट घर के क्लीनिंग का। आपकी बेडशीट्स वगैरह क्लीन होनी चाहिए हमेशा। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो भी वो क्लीन रहना चाहिए, मतलब आप उसको चेंज करते रहिए हमेशा।
पिलो कवर्स वगैरह हो गया, टॉवल्स वगैरह हो गया, वॉश करते रहिए उसे। क्लीनलीनेस मेंटेन रखिए, आपका रूम्स वगैरह क्लीन होना चाहिए। देन डू नॉट टच फेस, नोज़ और माउथ रेगुलरली। हमेशा अपने फेस, नोज़ और माउथ को टच मत करते रहिए। लाइक अगर आप मास्क हटा रहे हैं तो मास्क हटाने के बाद हाथ सैनिटाइज़ कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको फेस वॉश वगैरह करना है तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट पैनिक। अगर आपको पता लगता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती है, तो बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए। अपने माइंड में ये चीज़ सेल्फ फीड करते रहिए कि आई विल रिकवर दिस फेज वेरी ईजीली एंड विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। लाइक मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ये सारी पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव लोग से इंटरेक्ट कीजिए, पॉजिटिव चीज़ देखिए। ये सारी चीज़ें अपने माइंड में फीड करते रहिए। पैनिक, नर्वसनेस एंड एंग्जाइटी ये आपके हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डाल सकती है, तो पैनिक मत कीजिए और फ्राइटेंड भी मत होइए इस टाइम पे। इस टाइम पे आपको कोई भी एडिक्शन वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको लीकर वगैरह भी नहीं लेना, लाइक चाय, कॉफ़ी, वो सारी चीज़ें बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर कोई एडिक्शन की हैबिट है आप में, लाइक स्मोकिंग वगैरह, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी टच नहीं करनी है आपको, बिल्कुल भी नहीं लेना इस टाइम पे। वो हो गया। कोल्ड फूड्स अवॉइड कीजिएगा, स्पाइसी फूड्स मत लीजिएगा, लाइक जिसमें चिलीज़ वगैरह, मसालाज वगैरह ज़्यादा होते हैं। ऑयल फूड्स, जिस फूड्स में बहुत ज़्यादा ऑयल है, लाइक डीप फ्राई, शैलो फ्राई काइंड ऑफ थिंग, उस टाइप की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा इस टाइम पे। फ्राइड फूड्स, पैकेज्ड फूड्स, उसके बाद वो सारी चीज़ें जो होती हैं, जो रेडीमेड फूड्स होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। शुगर कंटेंट भी, चीनी बहुत ही ख़राब चीज़ है इस टाइम के लिए, वो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है इस टाइम। देन उसके बाद हो गया कि डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी अडेप्ट कर पा रही है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आप लीजिए, अदरवाइज़ आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी स्किप कर सकते हैं इस टाइम, बिकॉज डाइजेशन ख़राब हो जाती है। तो बहुत लोगों को लैक्टिक चीज़ सूट नहीं कर पाती, तो मत लीजिए अगर आपको शूट नहीं कर रही है तो। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट हाइड योर सिम्टम्स एंड डू नॉट इग्नोर द डिजीज़। कोई भी अगर आपको बॉडी में सिम्टम्स राइज होता हुआ दिख रहा है, बॉर्न होता हुआ दिख रहा है, तो उसे हाइड मत कीजिए। सारे सिम्टम्स को फ्रैंकली अपने डॉक्टर, हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ शेयर कीजिए। कुछ भी एबनॉर्मलनेस या कुछ भी अलग आपको अपने बॉडी में फ़ील हो रहा है तो वो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर शेयर कीजिए। बताइए उन्हें कि ये चीज़ मुझे फ़ील हो रहा है, तो इसके लिए क्या मेडिकेशन या क्या टेस्ट या क्या करवाना होगा, वो आप ज़रूर से उन्हें बताइए। एंड डू नॉट, लास्ट पॉइंट, डू नॉट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। आप सिर्फ अपने हेल्थ एक्सपर्ट, स्पेशलाइज्ड पर्सन्स पे रिलाई कीजिए। हर किसी की बातों में आकर, हर किसी की एडवाइस को मानकर चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस्ड हेल्थ एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो आपकी और बहुत लोगों की जान बचाने के लिए सफिशिएंट एनफ है। तो उनके टच में रहिए, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स नॉट राइट फॉर यू, एंड देन फॉलो दैट। विद दिस आई रैप अप माई टुडेज़ टॉपिक। इसमें मैंने आपको कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताई जो आपको फॉलो करनी चाहिए और जो आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी चाहिए। So, if you find my today's video helpful and informative, you can subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos and share this video easily with your friends and family. If you have any doubts or queries regarding this video, you can write down in the comment section below. और आप किस तरीके की किस कंटेंट पे वीडियोस चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर बता सकते हैं। To all those who are suffering this COVID phase, I wish you all a very quick and speedy recovery. Thank you so much for stopping by. Stay safe, stay home, take care, and bye.